Hello everyone. So today we are going to continue with the topic which we left in the previous class. But before we move on to that, let's do one question to understand कि हमें कितना समझ में आया. ठीक है, क्या हम उन concepts को relate कर पा रहे? एक question देखते हैं. So the very first question is that convert propane to all to 2-fluoropropane. या ऐसे कहते हैं पहले 2 क्लोरो से करते हैं, इजी से करते हैं. 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे करेंगे हम इसको? प्रोपेन 2 ऑल है. प्रोपेन 2 ऑल का मतलब क्या हो गया कि 3 कार्बन एटम्स हैं और सेकंड पोजीशन एटम की क्या है आपके पास? अल्कोहल ग्रुप है, राइट? सो दिस इज प्रोपेन 2 ऑल. आपको किस में कन्वर्ट करना है? 2 क्लोरोप्रोपेन. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जहां हमें अल्कोहल से प्रिपेयर करना है हैलोएल्कीन. सो व्हाट आर वी गोइंग टू ऐड? हमारे पास SOCl2 का ऑप्शन है, हमारे पास HCl का ऑप्शन है. और अगर क्योंकि आपका क्या है, प्राइमरी हुआ या सेकेंडरी हुआ? सेकेंडरी हुआ तो यस यू विल रिक्वायर योर जिंक क्लोराइड, या मैं आपके पास SOCl2 का कर सकती हूँ, या मैं PCl5 या PCl3. आई डू हैव मल्टीपल ऑप्शन, तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं. सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देती हूँ SOCl2 बिकॉज दिस इज द मोस्ट the best way. Why? क्योंकि यहाँ पे OH को आपको सिर्फ हटा के Cl करना होता है, एंड दैट टू जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे क्या आते हैं? गैसियस स्टेट में आते हैं. तो ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है. सो ये आपकी सिंथेसिस हो गई. ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं. लेट्स से कन्वर्ट ब्यूटेन टू ऑल टू 2-fluoro ब्यूटेन. ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? ब्यूटेन 2 ऑल है मतलब क्या हो गया? ये हो गया. अब किस में कन्वर्ट करना है? 2-फ्लोरोब्यूटेन. अब देखो, हमें ये बात पता है कि फ्लोरो पे हम डायरेक्टली नहीं आ सकते. जब डायरेक्टली नहीं आ सकते तो फिर क्या करेंगे? हम लोग पहले उसको क्लोरो या ब्रोमो तक लाएंगे, फिर हम एक नेम रिएक्शन करेंगे. व्हाट इज दैट नेम रिएक्शन इट इज एसोसिएटेड विद फ्लोरो? वो है स्वार्ट्स रिएक्शन. तो पहले आप क्लोरो ब्रोमो बना दो और फिर उसके बाद आगे का काम करो. मेरे कहने का ये मतलब है फर्स्ट मेक इट दिस. ठीक है, और फिर इसके बाद आप इस पे जा सकते हो. अब ये आप कैसे आएंगे? आप इसमें ऐड कर सकते हैं SOCl2 और इसके बाद यहाँ पे आने के लिए आप क्या करेंगे? AgF. और ये कौन सा नेम रिएक्शन हो गया? स्वार्ट्स. क्लियर? So this is the type of questions which can be asked in the examination based on the previous class. ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं. Okay, so now when you have understood that how are the conversions going on और preparation जब समझ में आ चुकी है, तब हम आगे बढ़ेंगे chemical properties की तरफ.
So next topic is chemical properties of haloalkane. ध्यान में रहे, अभी हमने haloalkane स्टार्ट भी नहीं करा है, अभी सिर्फ haloalkane जो चल रहा है, ठीक है. So chemical properties of haloalkane. Chemical properties of haloalkanes. सबसे पहली जो हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. हेडिंग डालेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कोई, जब आप लाइव शोज देखते हैं उसमें क्या होता है? एलिमिनेशन राउंड होता है. एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है? एक कैंडिडेट आपका बाहर निकाला जाता है, राइट? और वो क्या लॉजिक होता है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल होता है? प्रिंसिपल ये होता है दैट कैंडिडेट इज नॉट वर्किंग वेल, राइट? वो बाकियों को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ये उसमें से काफी वीक है. सेम चीज हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू एलिमिनेट वन एटम. अब किस बेसिस पे करेंगे वो देखते हैं. हमारे पास मान लेते हैं ये हलोएल्केन, ठीक है. अब मैं यहाँ पे H क्लियर. अब मेरा पॉइंट ये है कि ये तभी ये X तो निकल जाएगा, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, पर इस H को अगर मुझे हटाना है तो आई विल रिक्वायर अ बेस, तभी ये काम हो सकता है, ठीक है. सो इफ आई मेक दिस रिएक्ट विद बेस, देन दिस बेस इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दिस H और ये X बाहर निकल जाएगा, ठीक है. और जब यहाँ का H निकलेगा और यहाँ का X निकलेगा तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल्कीन आ जाएगा. समझ में आई मेरी बात? अगर इसको मैं प्रॉपरली करके दिखाऊं तो यहाँ पे बेस H प्लस X माइनस है, ठीक है. अब इसको अगर हम समझते हैं तो इसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. लेट्स से अगर मेरे पास है क्लोरोएल्केन, ठीक है. लेट्स से CH3 CH2Cl, ठीक है. अगर मैं इसको रिएक्ट करवाती हूँ लेट्स से OH माइनस, ठीक है. OH माइनस एक बेस का काम कर रहा है, तो क्या होगा? ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा. कैसे? ये OH माइनस इसका H एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां से H लेगा और ये वाला अपना कार्बन Cl देगा, ठीक है. जैसे अगर ये भी ऐसे थोड़ी मिलेगा, ये आपको मिलेगा अल्कोहलिक KOH के फॉर्म में, ठीक है. सो ये OH माइनस ये वाला H लेके H2O बना देगा, ये K Cl के साथ बाहर चला जाएगा और ऑटोमेटिकली ये एल्कीन बन जाएगा. मेरे कहने का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2. क्लियर? अब ये आइडिया तो बड़ा सिंपल था. क्यों? क्योंकि क्लोरो का एक ही साइड पे पार्टनर था हाइड्रोजन वाला. बट व्हाट एवर लेफ्ट और राइट डोंट नो, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए वी हैव डिफरेंट रूल्स गवर्निंग इट. क्लियर? पहले यहां तक कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. रिएक्शन में बेटा एक चीज को ध्यान से समझना. ये वाला एक ग्रुप है, राइट? ग्रुप से अटैच कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जो इसके जस्ट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन. आई रिपीट, जो ये ग्रुप है उसके जस्ट साइड वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा के जस्ट नेक्स्ट वाले को हम बोलते हैं बीटा कार्बन. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन देने वाला बीटा कार्बन है, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन.
ठीक है। सो यहाँ पे X जो ग्रुप छोड़ रहा है, मतलब वो लीव कर रहा है, हेंस X इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप. So you may write down for this point, the reaction is called beta elimination reaction. The reaction is called beta elimination reaction because hydrogen atom is eliminated. Hydrogen atom is eliminated from beta carbon and halogen atom from alpha carbon atom. From alpha carbon atom. Hence it is beta elimination rule. Beta elimination reaction. ठीक है. अब अगर ये तो था तब जब आपके पास हैलोजन के एक साइड पर ही हाइड्रोजन एटम हो, बट व्हाट इफ अगर दोनों साइड हो, सो फॉर दैट वी हैव सेडजिफ रूल. ओके, सो वी विल बिगिन विद दैट. इतना लिखेंगे और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेडजिफ रूल. वो एलिमिनेशन के अंडर ही आता है. एग्जाम्पल वाली चीज रेज कर रही हूँ क्योंकि बेसिस तो यही रहेगा. इसका नाम क्या होएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन. ठीक है. इसको अगर मैं रिएक्ट करवाती हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ, तो मुझे क्या मिलता है? ये वाला क्लोरो ग्रुप अल्फा होगा क्योंकि इसी के साथ अटैच्ड है. अब बीटा लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो अब किससे? ये तो क्लोरो देगा ही देगा, नो डाउट ऑन दैट. अब बीटा कौन देगा? मतलब हाइड्रोजन कौन देगा? ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है. ये रूल क्या है? हिंदुस्तान में क्या होता है, इंडिया में गरीब को लूटो, बस यहाँ पे भी यही सिस्टम है. ठीक है. तो यहाँ पर ये वाला कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है. सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट फ्रॉम दिस कार्बन. ठीक है. अब लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे जो आपका कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, या वो स्टेबिलिटी भी कौन समझाएगा आपको? उसके हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सो देखते हैं इसको. CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ये दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. अब अगर पहले वाले का हम देखें, अब देखो इसको कैसे समझाते हैं. दो आपके पास एल्कीन है, याद करो 11th क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन टॉपिक करके आयो. अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे है? अब इसके ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्यों? क्योंकि इसके 6 हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं और इसके कितने हैं? सिर्फ 2 सॉरी, राइट. सो जिसके जितने ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. बात समझ में आई मेरी? सो लॉजिक ये है कि दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट and this would be the minor product. Why? Because this alkene is more stable than this one. कॉपी करेंगे इसको.
अब एक और ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमने पहले एग्जाम्पल देखा, अब एक और देख लेते हैं। सीएच फ्लूल अभी लिखवा भी देते हैं। अगर मान लो मेरे पास है CH3 CHBr CH CH3 CH3, ठीक है। तो अब कहां से जाएगा ये ग्रुप? ब्रोमो तो यहीं से जाएगा नो डाउट, तो यहां से आप लोगे अपना हाइड्रोजन एटम, राइट। सो प्लस अल्कोहलिक KOH CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये आपका क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। और माइनर वाले क्या होगा? आप यहां से ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये माइनर। क्लियर? क्योंकि इसके कितना आपके हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे 369 और यहां पर कितने बनेंगे? सिर्फ 1। अब रूल आप लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को ना बेटा हम बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब क्यों ये बोलते हैं बताते हैं आपको। हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हो गया एक्स, तो HX का रिमूवल होना, DE लगना मतलब रिमूवल, सो HX का रिमूवल जब होता है उसको बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। सो राइट डाउन। तो इसके दो नाम हो गए, एक तो क्या हो गया आपका बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि कि बीटा कार्बन से ले रहे हैं, और एक इसको क्या बोलेंगे डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। सो राइट डाउन, इन डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, सेडर फ्लूल की स्टेटमेंट है ये, in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded कार्बन एटम। ठीक है। सो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा? हमने सीखा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एटम आपका एलिमिनेट हो रहा है, राइट। अब एलिमिनेशन किस बेसिस पे होता है? एक्स को हाइड्रोजन तो जाएगा ही जाएगा बिकॉज इट इज गुड लीविंग ग्रुप, पर हाइड्रोजन कहां से जाएगा उसके लिए क्या लॉजिक है हमारे पास? हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां पर आपके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है। दैट्स व्हाट द सीड्स फ्लूल इज। और हमने इसके एग्जांपल्स करे और हमने कॉन्सेप्ट को समझा और हमने इसके नाम देखे द नेम बीटा एलिमिनेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। क्लियर? सो दिस वाज अ टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद अगर कोई डाउट है तो हम इसे पूछ सकते हैं।